दोस्तों, आज हम अपने नए वीडियो में एक नए चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है औसत। तो सबसे पहले चलते हैं औसत को समझने। तो देखिए औसत क्या होता है। सबसे पहले 2-3 संख्या का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए 5, 8, 7, 6 और फिर 2। 5 संख्या ले लिए तो इसका औसत निकालना है। तो देखिए क्या होता है। औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। देखिए दी गई संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या। देखिए तो यही फॉर्मूला लगा के इसका औसत निकालते हैं। तो देखिए दी गई संख्या क्या है, 5 + 8 + 7 + 6 + 2 और कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो नीचे 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26 और 2 28, 28/5 हुआ। तो देखिए 50 25, 3 बचा तो फिर डेसिमल 6। तो औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत के लिए एक फॉर्मूला है सिंपल, दी गई संख्याओं का योग बराबर बटा कुल संख्या। यही वाला फॉर्मूला लगाकर हम औसत निकालेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे एक एक करके। हमारा आज का पहला प्रश्न है जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। प्रथम 25 लगातार सम संख्या प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 25 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 25 लगातार सम प्राकृत संख्या को। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन हमें सम प्राकृत संख्या चाहिए। तो सम वाले को छांट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। लेकिन प्रथम 25 कर रहा है तो 25 प्राकृत संख्या निकालने के लिए हमको कितना दूर तक जाना पड़ेगा, 50 तक जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसे चेक करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि 2 से 50 के बीच में 25 ही प्राकृत संख्या होगा जो कि सम हो। तो देखिए लिख कर देखते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए सिंपल हम 4 ही संख्या लिखे। तो देखिए 4 संख्या है तो इसमें सम प्राकृत संख्या कितना है, 2। तो देखिए जितना रहता है उसको 2 से भाग दे दीजिएगा ना सिंपली। जो अंतिम सम प्राकृत संख्या हो उसको अगर 2 से हम भाग देकर चेक कर सकते हैं कि उसके बीच में सम प्राकृत संख्या की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 4 को 2 से भाग दे दिए तो 2 हो गया। उसी तरह हमको 25 लिखना था तो 50 को 2 से भाग दे के चेक कर लेंगे, 25 आ रहा है तो मतलब 2 से 50 के बीच में 25 सम प्राकृत संख्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी पदों में मतलब सभी संख्याएं में सभी पदों में अंतर समान है। तो देखिए उस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, जब सभी पदों के बीच अंतर समान हो मतलब बराबर हो, तो देखिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए पहला पद प्लस अंतिम पद को 2 से भाग दे देते हैं, सिंपल। तो देखिए 2 से लेकर 50 तक हमको निकालना है पहला क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसमें पहला पद क्या है, पहला पद तो 2 है और अंतिम पद क्या है 50, और दोनों को क्या 2 से भाग देना है। तो देखिए दोनों 52/2 26। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, 26। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का औसत निकालना है। मतलब देखिए 3 का गुणज 100 से कम होना चाहिए, उसका औसत निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो 3 का गुणज लिखेंगे 100 से कम। तो देखिए 3 का गुणज 1 3 हो गया और 100 से कम बोल रहा है तो अंतिम क्या हो जाएगा 99। 3 से कट रहा है तो देखिए 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 ऐसे करते करते 99 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए सभी पदों के बीच अंतर समान है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मतलब पहला क्वेश्चन में हम एक फार्मूला बताए थे आपको कि जब अंतर समान हो तो सिंपल औसत निकालने का एक फार्मूला होता है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, यही हमारा औसत होता है। तो देखिए दोनों को जोड़िए तो 99 में 3 को जोड़ेंगे तो 102 को फिर 2 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 102 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 51, और इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 51 होगा। लेकिन देखिए इसको एक
सिंपल विधि से बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे आप। पहले देखिए 3 6, एक तो ऐसे पूरे दी गई संख्या को जोड़ेंगे, 3 6 9 12 ऐसे लिख कर 99 तक लिखेंगे, फिर पूरा संख्या निकालेंगे। वैसे निकालना पड़ता है, इसलिए देखिए ये जो शॉर्ट वाला विधि है ना, यही इस क्वेश्चन के लिए अच्छा है और इससे जल्दी भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में कोशिश करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जिसके बीच अंतर समान हो, ये वाला फॉर्मूला ही लगा के सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, बोल रहा है कि लगातार संख्या दिया हुआ है, 5 प्राकृत संख्या का औसत दिया हुआ है 25। तो देखिए माना कि संख्या है, तो देखिए x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। देखिए क्यों हम ऐसे माने, क्या कि देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या होता है, 1 2 3 4, और देखिए दोनों के बीच अंतर कितना होता है, 1 का। तो पहला अगर मान लीजिए x माने, तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1, तीसरा क्या x + 2, चौथा x + 3 और पांचवा x + 4। तो इसी तरह अब देखिए बोल रहा है कि पांचों का औसत कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में पांचों का औसत कितना दिया हुआ था, 25 दिए हुए हैं। तो देखिए औसत कैसे निकालते हैं, पहले दी गई संख्या को जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़े x + 2, x + 3 और x + 4। देखिए और दी गई जितनी संख्या होता है उससे भाग देते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दिए और इसी का औसत कितना दिए हुआ था हमें, 25। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया, और फिर देखिए पीछे से जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10, फिर बटा में 5, इधर 25। अब देखिए 5x + 10, इधर 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए 5x बराबर, ये माइनस में जाएगा तो 115, और x बराबर 115 को 5 से भाग देंगे तो 23। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम पहले बोर्ड को, उसके बाद बताते हैं आपको कि कैसे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दिए हुए क्या था इस क्वेश्चन में कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना था, 25 दिए हुए था औसत। तो देखिए औसत का एक और डिफिनेशन होता है, एक तो होता है कि दी गई संख्याओं का योग बटा टोटल, मतलब जितनी संख्या दी होगी उससे भाग करेंगे, और एक होता है औसत का डिफिनेशन क्या होता है, देखिए जो बीच वाली संख्या होता है ना कोई, वो भी औसत ही होता है। तो देखिए 5 दिए हुए था, तो 5 बीच में कब आएगा, जब इसके साइड में 2 संख्या हो और इसके इधर भी 2 संख्या हो, तभी तो बीच में 25 आएगा। और अभी हम क्या बताएं आपको औसत का, कि औसत उस संख्या को भी बोलते हैं जो बीच में हो। तो देखिए और हमें क्या प्राकृत संख्या ही लिखना है, तो 25 से आगे क्या होगा, 26 27, इधर क्या होगा 24 23। तो पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या पूछे था तो क्या हो जाएगा 27। इससे हम सब संख्या बता सकते हैं, पहली संख्या क्या हो गया सबसे छोटी 23, दूसरी संख्या 24, तीसरी 25 भी बता सकते हैं। इसमें सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एक बार। तो अगले प्रश्न से कोशिश करेंगे हम इसी शॉर्ट वाले से सॉल्व करने का। अब हम आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए वैसे हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम बड़े मेथड से नहीं बनाएंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बना रहे थे, अब इसको देखिए शॉर्ट वाले से ही बनाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा था कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है। तो देखिए 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 था, तो औसत को तो बीच में रखते हैं क्योंकि बीच वाली संख्या होती है, और हमें 5 संख्या चाहिए वैसे, तो 2 इस साइड होगा और 2 इस साइड होगा। तो देखिए क्योंकि सम संख्या चाहिए तो 110 के आगे क्या होगा 112, फिर 114, फिर 110 से पीछे क्या होगा सम संख्या 108 और 106। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए इन पांचों संख्या में सबसे छोटी कौन सी है, तो 106, तो 106 ही हमारा आंसर होगा। आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये एक अगले टाइप का प्रश्न है, औसत का ही है लेकिन अगले टाइप का प्रश्न है। देखिए इसको पढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो नई संख्या का मान कितना है। तो देखिए दिए हुए था कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो देखिए 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 12 × 6 कर देंगे तो
6 संख्याओं का योग आ जाएगा पूरा, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा संख्या है। तो देखिए हम कुल संख्या का योग निकालना है तो औसत को संख्या से गुना कर देंगे, ऐसे सिंपल, तो योग तो आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिए हुए था कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, एक नई संख्या को शामिल किए जाने से औसत एक कम हो जाता है। तो देखिए पहले 6 संख्याएं थी, अब एक और को शामिल किया गया तो क्या हो जाएगा, 7 संख्या हो गया। और औसत में क्या होता है, एक कमी आ जाता है। पहले औसत 12 था, अब कितना औसत आ गया, 11। तो अब दोनों को घटा देते हैं सिंपल। तो देखिए 11 में 7 से 77 और 72। तो क्या पूछ रहा था, नई संख्या का मान कितना होगा, तो 72 में से 5, यही जो हमारा आंसर जो 5 है यही हमारा नई संख्या है। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कुछ फॉर्मूले को जान लेते हैं जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए औसत चाल का कंसेप्ट को समझते हैं। औसत चाल, औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए एक औसत चाल के लिए और होता है, जब देखिए औसत चाल के लिए एक और फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए औसत चाल, एक ये भी फॉर्मूला है 2xy बाई x प्लस वाई, लेकिन ये उस केस में लगाएंगे जब दूरी समान हो। यहाँ पे लिख देते हैं जब दूरी समान हो। अब देखिए एक और है औसत चाल का है x प्लस वाई बटा 2, इस ये उस केस में लगेगा जब समय समान हो। तो यही तीनों फार्मूला पे आने वाला 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे इसी वीडियो में। वीडियो के छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए एक कार 150 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट जाता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक कार है जो कि सेम दूरी, मतलब देखिए 150 किलोमीटर यहाँ पे जो डिस्टेंस है जाता है, इसी डिस्टेंस को फिर वापस लौट कर भी आता है। तो इसमें क्या हुआ, इससे क्या पता चला हम लोग को कि जो दूरी दिए हुआ है कांस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस को ही जाता है, वही डिस्टेंस को फिर वापस आ रहा है। तो देखिए इससे पहले फार्मूला में लिखा है इसी वीडियो में कि जब दूरी समान हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो देखिए इसमें 2 चाल दिया हुआ होगा आपको, एक कितना दिया हुआ है 60 दिए हुए, तो 2 गुने 60 गुने 40 और दोनों को जोड़ के फिर तो 60 प्लस 40। तो देखिए 2 गुने 60 गुने 40 बटा 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 6 जाएगी 24, 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस के लिए हमारा औसत चाल कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर घंटा। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए उसको पढ़ते भी हम। एक व्यक्ति प्रथम 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति चाल से और अगले 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल रही है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए पहला 40 मिनट, मतलब देखिए प्रथम 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और फिर अगला 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो देखिए यहाँ पे भी 40 मिनट, यहाँ पे भी 40 मिनट। इस केस में क्या है, समय समान दिए हुए हैं, तो समय समान वाले केस में क्या बताए थे औसत चाल निकालने का फॉर्मूला। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, जब समय समान दिया हुआ हो x प्लस वाई बाई 2। तो देखिए एक चाल कितना दिया हुआ है 60 प्लस 40 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 60 और 40 को जोड़िएगा तो 100 को 2 से भाग दीजिएगा तो 50, तो 50 किलोमीटर पर घंटा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा औसत चाल कितना हुआ, तो औसत चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखेगा। देखिए ये भी एक अलग टाइप का प्रश्न है लेकिन एवरेज का ही है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमको जिक्र होता है दिन का और तापमान से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री था। तो देखिए इसको लिख लेते पहले, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस
बुधवार का हमारा औसत तापमान कितना था 36। तो ये तीनों का योग कैसे निकालेंगे, औसत को संख्या से गुना कर देते हैं। तो देखिए 36 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस को छोड़ देते हैं तो 36 कितना होता है 108, लास्ट में लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फिर आगे दिए हुए था कि मंगल बुध और गुरुवार। तो देखिए मंगल बुध और फिर गुरुवार का औसत तापमान कितना था 38 डिग्री। तो ये भी तीन संख्या है तो इसको इसका भी योग निकाल लेते हैं। तो 38 कितना होता है, तो देखिए 40 × 120 हो गया और फिर 2 ज़्यादा ले लिए हम इसको तो 3 दूना 6 घटा देंगे उसमें तो 114 हो गया, 114 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या करते हैं, अब सिंपली इसको इसमें से घटाएंगे। तो देखिए इसको घटाते हैं तो सब जगह माइनस हो जाएगा। तो देखिए मंगल से मंगल कट गया, बुध से बुध कट गया। तो क्या है मेरे पास सोम माइनस गुरु बराबर कितना है 108 में से 114 को घटाएंगे तो कितना होगा -6। अब देखिए क्वेश्चन में दिए हुए था कि यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री हो। तो देखिए गुरुवार का तापमान दिए हुए था 37 डिग्री सेल्सियस हो तो फिर सोमवार का पूछ रहा था। तो देखिए सोमवार का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो -6 डिग्री सेल्सियस में ये माइनस में था तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 6 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस को जोड़ेंगे तो 31 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा 31 डिग्री सेल्सियस। इस वीडियो के 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए ये क्रिकेट खिलाड़ी और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया, 17वीं पारी में 87 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन पहले से 3 अधिक हो गई। 17वीं पारी के बाद संख्या के औसत रन कितने थे। तो देखिए अब देखिए 16 पारियों में कुछ रन बनाया तो माना कि देखिए माना कि 16वीं पारी में खिलाड़ी द्वारा बनाया गया स्कोर कितना x। तो 17वीं पारी में कितना हो जाएगा, 17वीं पारी में औसत कितना हो रहा है 3 बढ़ जा रहा है तो x + 3 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि 17वीं पारी में 87 रन बनाया। तो देखिए 17वीं पारी का कुल स्कोर कितना होगा। तो देखिए 17x + 3 गुना कर दिए और देखिए फिर 16 पारी तक कितना रन बनाया होगा। तो 16 गुने फिर औसत से गुना कर दिए। तो देखिए ये 17 पारी का पूरा स्कोर हो गया, उसका मतलब 17 पारी तक उसने इतना रन बनाया होगा, फिर 16 पारी तक उसने इतना बनाया। तो 17 पारी के स्कोर में से 16 पारी तक का स्कोर हम घटा देते हैं तो सिर्फ 17 पारी का स्कोर नहीं पता चल जाएगा। तो क्या दिए हुआ था 17 पारी का स्कोर हमको, तो 87 दिए हुए था 17वीं पारी का स्कोर। तो देखिए इसको सिंपल सॉल्व करते हैं अब। तो 17x + 51 - 16x = 87। तो देखिए 17 में से 16x घटा तो x ये उधर चला जाएगा तो 87 में से 51 को घटाइए। देखिए 7 में से एक गया 6 और ये 36। तो 36 आंसर नहीं मार देंगे। देखिए देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा था कि 17वीं पारी के बाद औसत कितना होगा। तो 17वीं पारी के बाद औसत कितना है x + 3। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर 17वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा फाइनल। तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो 36 × 3 = 39, यही हमारा आंसर होगा। अंतिम प्रश्न को देखने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट को जान लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए उस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मतलब एक ये इस कंसेप्ट को जानना जरूरी है। यहाँ पे दिया होगा हमारा पहला मान, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा मान और बीच में लिखेंगे कुल का औसत और ऐसे देखिए ऐसे घटाएंगे। देखिए ये दोनों में जो बड़ा होगा घटा के यहाँ पे लिखेंगे। तो वैसे तो घटाएंगे ये दोनों में लेकिन मान जो आएगा ये इसका आएगा और ये दोनों में जो बड़ा होगा एक दूसरे को घटा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और जो यहाँ पे आएगा मान इसका होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए इससे पहले बताए हुए कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। तो देखिए क्या बोले थे कि जो कुल का औसत होगा उसको बीच में लिखेंगे, 15.8 वर्ष है। तो देखिए एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 है। तो देखिए लड़कों को बॉयज़ का यहाँ पे लिख दिए, फिर गर्ल्स का इधर लिख देते हैं। तो देखिए और फिर गर्ल्स का कितना दिए हुए,
गर्ल्स का दिए हुए 15.4। तो देखिए क्या करेंगे, घटाएंगे सिंपल। तो देखिए 15.8 में से 15.4 को घटाते हैं तो 0.4 बचेगा, और 16.4 में से 15.8 को घटाते हैं तो 0.6 बचेगा। तो क्या पूछ रहा था हमसे इस क्वेश्चन में, लड़का और लड़की का संख्या का अनुपात पूछ रहा था। तो देखिए अब इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो 2:3। तो लड़का और लड़की, देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, इसलिए पहले बॉयज़ को ले लिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बॉयज़ और गर्ल्स का ही रेशियो निकालना है। तो देखिए लड़का और लड़की का अनुपात की क्या हो जाएगा, 2:3। और आज के वीडियो में हम एवरेज के बहुत सारे प्रश्नों को देखे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।